नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग मेट्स चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा किस तरह आप पेज फीड को क्रिएट कर सकते हैं अपनी डायनामिक सर्च और डायनामिक डिस्प्ले ऐड के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टूल एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप के नीचे बिजनेस डेटा को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप में ऑलरेडी जो मैंने एक फीड क्रिएट की है वो शो हो रही है। तो इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप एक नई फीड को ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से थर्ड ऑप्शन पेज फीड को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से पेज फीड डेटा टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता है। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली जो आपने फीड क्रिएट की उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक यूनिक नेम देना है। मैं आपको दिखाता हूँ फीड का फॉर्मेट कैसे होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो कॉलम है वो पेज यूआरएल का है। तो जो भी आपकी वेबसाइट के डिफरेंट लैंडिंग पेज है उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और एक कॉलम में यहाँ पे आपको कस्टम लेबल मेंशन करने हैं जिनके बेसिस पे आप बाद में एज अ फिल्टर यूज करके डिफरेंट बिट को यूज कर सकते हैं। अब मैं इस फीड को यहाँ से अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीड है वो सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज फीड जो हमने अपलोड किया है वो अपलोड हो गया। टाइप में यहाँ देख सकते हैं पेज फीड। अगर आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको इस पे यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने यदि एक्सेल में यूआरएल थे जो कस्टम लेबल थे वो यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कोई एक और यूआरएल को ऐड करना तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वापस जाके एक्सेल में फिर से ऐड करना होगा, फिर से अपनी फीड को अपलोड करना होगा। आप यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपका पेज का यूआरएल है यहाँ पे आपको उसको मेंशन करना है और यहाँ से आप उसको कस्टम लेबल दे सकते हैं और आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पेज का यूआरएल दिया और जो कस्टम लेबल दिया वो यहाँ पे आ गया है। जो अभी स्टेटस है वो अंडर रिव्यू है तो इसमें कुछ घंटे से कुछ दिन का टाइम लग सकता है इसको अप्रूव होने में। अगर आप चाहते हैं जो कस्टम लेबल के साथ आपको एक और कॉलम मिले जिसमें आप उस पे बेसिस पे भी आप टारगेटिंग करें, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम प्राइस को लेंगे। तो यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट जो सेकंड है ऑप्शन इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपका जो भी एट्रीब्यूट है उसको आपको एक यूनिक नेम देना है और यहाँ पे आपको उसको सेव कर देना है। अगर आप एट्रीब्यूट पे फिर से क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो प्राइस है एज अ टेक्स्ट प्राइस आपकी जो फीड में ऐड हो गया है। आपको इसके बाद यहाँ पे डेटा पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो कस्टम लेबल के साथ प्राइस भी एक एट्रीब्यूट की तरह आपकी फीड में ऐड हो गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो पेंसिल आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप प्राइस को मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी जो फीड है वो शेड्यूल हो जाए, अगर आप उसमें कंटिन्यू एडिट करते हैं तो यहाँ पे आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है। आपको न्यू शेड्यूल पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट करना है जिसमें गूगल शीट एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं बट गूगल शीट बहुत इजी ऑप्शन है, सब इसको यूज करते हैं। तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको सिलेक्ट करना है कि आप चाहते हैं 24 आवर्स में आपकी फीड अपलोड हो, हर 12 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, वीकली, मंडे। सो डिफरेंट जो आपके पास यहाँ टाइम है तो आप यहाँ पे इनको चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक करना है जो भी आपकी गूगल शीट है। उसके बाद जो भी आप फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे ऑटो अपलोड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप जो आपकी कैंपेन के एड ग्रुप होंगे उनमें इस फीड को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी सर्च कैंपेन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आपको एक नया एड ग्रुप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ध्यान देना है जो एड ग्रुप टाइप है वो डायनेमिक होना चाहिए। यहाँ पे इसको अगर आप स्टैंडर्ड का ऑप्शन भी मिल सकता है तो आपको इसको डायनेमिक को सिलेक्ट करना है। आपको अपने एड ग्रुप का यहाँ पे एक नेम देना है और यहाँ से जो डिफॉल्ट बिट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम लेबल का कि जो भी आपने फीड में कस्टम लेबल क्रिएट किए हैं उनके बेस पे आप किस तरह डिफरेंट जो आपके यूआरएल लैंडिंग पेज है उनको आप टारगेट करें। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक अपने कस्टम लेबल को मेंशन करता हूँ। आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे टारगेट में जो उस बेसिस पे जो भी एलीट जो यहाँ पे कस्टम लेबल है इसका जो लैंडिंग पेज होगा वो ऐड हो गया है।
और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के लिए क्या बिड रखना चाहता हूँ। तो ये मेरी जो डिफ़ॉल्ट बिड है इससे डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह मैं चाहता हूँ जो मैंने प्राइस ऐड किया था एक नया एट्रीब्यूट उसके बेस पे मैं कैसे टारगेटिंग करूँ। तो यहाँ पे मैं जो प्राइस को मेंशन करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस से भी टारगेटिंग हो रही है। तो जो भी इस प्राइस के अगेंस्ट लैंडिंग पेज होगा वो टारगेट हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं अपनी बिड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे करना है और उसके बाद मुझे ऐड क्रिएट करना होगा इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के लिए। मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा डायनामिक ऐड ग्रुप है वो ऐड हो गया है। तो इस तरह आपकी जो पेज फीड है उसको आप डायनामिक सर्च और डायनामिक डिस्प्ले ऐड में यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पेज फीड समझ में आया होगा, किस तरह आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा गूगल ऐड के बारे में, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए।